मॉर्निंग बच्चों, हमने चेखीबाज मक्खी इसका आधा ही हिस्सा पढ़ा था, यानी पार्ट 1 पढ़ा था। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप अपनी बुक खोल लीजिए। हमने 2 पेज पढ़े थे, अब तीसरे पेज के ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। जब मक्खी शेर को परेशान कर रही थी, उसके कान के पास भिन भिन कर रही थी, तो आग बुलबुला मीन्स गुस्से में आ गया। शेर को बहुत तेज गुस्सा आया, उसने अपने कान के पास अपना पंजा मारा। मक्खी पंजा मारने से पहले ही उड़ गई और उसका कान थोड़ा सा उसके पंजों से छिल गया। मक्खी अब की बार उड़कर शेर की नाक पर आ बैठी, तो शेर ने फिर मक्खी को पंजा मारा, लेकिन मक्खी फिर भी उड़ गई। अब उसका अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। मक्खी उसको परेशान करती रही, कभी उसके माथे पर बैठ जाती, कभी गाल पर तो कभी उसके गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी बैठती और जैसे ही शेर पंजा मारता तो फिर मक्खी उड़ जाती। इस तरह से शेर का पंजा उसके पूरे बदन पर लगता जाता और वह घायल मीन्स चोट खाता रहता। इस प्रकार से मक्खी उसे उड़ उड़कर और बैठ कर परेशान कर रही थी। अंत में शेर ऊब गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस, यानी शेर इस तरह से ऊब जाना मीन्स किसी भी चीज़ का, जब हम कोई भी काम ज़्यादा कर जाते हैं तो हम ऊब जाते हैं, यानी परेशान से हो जाते हैं, मन हट जाता है उस तरफ से। तो इसी तरह से शेर भी मक्खी को उड़ाते उड़ाते ऊब गया और थक गया। तो फिर वह मक्खी से बोला कि मक्खी बहन, अब मुझे तुम छोड़ दो, यानी मुझे बख्श दो, अब मैं हार गया और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी ने सोचा कि मैं इससे बलवान हूँ, और वो अपने आप में गर्व में भर गई, घमंड से चूर हो गई, यानी घमंड ज़्यादा ही उसे घमंड हो गया और वो उड़ती उड़ती आगे को बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। मक्खी घमंड में आगे को उड़ती जा रही थी, तो उसके सामने एक हाथी मिल गया। मक्खी ने हाथी से कहा कि हाथी, मुझे प्रणाम यानी नमस्ते कर, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है, इसलिए अब जंगल में मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने सोचा कि मक्खी तो पागल है, इससे बहस करना यानी इससे झगड़ा करने में या वाद विवाद करने में अपने समय को कौन बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा और
विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। हाथी ने मक्खी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी सूंड को ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे को बढ़ गया। सामने से लोमड़ी आ रही थी तो वो ये सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मिस धीरे धीरे मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा और विशालकाय, विशाल मीन्स बहुत बड़े शरीर वाले, हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो कर लिया, लेकिन वो धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे कहा, धन्य है मक्खी रानी, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता, कि आपका जीवन भी धन्य है और आपके माता पिता भी धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो जाल में फंसी हुई जो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लो। खबर लो मीन्स जरा उससे बात तो करो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। जब उसने कहा लोमड़ी ने कि वो मकड़ी आपकी गाली दे रही है, तो मक्खी गुस्से में लाल हो गई, यानी उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा कि इस मकड़ी को चुटकी बजाते मीन्स एक क्षण में खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यानी जब मकड़ी की तरफ को झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जैसे जैसे कोशिश करती, वैसे वैसे ही उसमें अधिक फंसती चली जाती। अंत में यानी आखिर में वह कोशिश करते करते थक गई, बहुत हार गई। तब उसकी कोशिश को देखकर लोमड़ी धीरे धीरे से मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस कहानी के लेखक हैं योगेश जोशी। ये कहानी हमारी यहाँ पूरी होती है। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर हैं, शब्दार्थ हैं, ये आपका मैं काम पूरा करूँगी, उसके साथ आपको ये काम भी करना है। धन्यवाद।